अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम लोग अध्याय 9 पर चर्चा करेंगे। आत्मबल और उसकी चिकित्सा शीर्षक दिए हैं सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज। तो आत्मबल और उसकी चिकित्सा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं, है ना। वास्तव में एक ही तत्व है, पर लोग इसका 3 भेद करते हैं, ईश्वर, जीव और संसार। यदि भेद ही किया जाता है तो हम एक का 5 भाग या भेद करते हैं, पर ब्रह्म, ब्रह्म, जीव, ईश्वर और संसार। हाड़, मांस और चर्म अर्थात शरीर के जड़ भाग की गणना संसार ही में है। पर ब्रह्म, ब्रह्म, जीव, ईश्वर और संसार, यह पांचों क्या हैं? कैसे यह पांचों एक हैं और कैसे 5 हैं? यह एक बहुत ही कठिन और गूढ़ प्रश्न है। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं कि वास्तव में एक ही तत्व है। वास्तव में मतलब जो है एक ही तत्व है, उसकी सच्चाई यही है। सकल सृष्टि में एक ही तत्व है, लेकिन इसको लोग भेद करते हैं, भाग करते हैं। इसका लोग 3 भेद बता रहे हैं। इसका लोग 3 भेद बताते हैं, 3 माने भाग कर दिए हैं, अलग अलग करके बताते हैं। तो कहते हैं ईश्वर, जीव और संसार, ये 3 भाग कर दिए हैं, यानी 3 ठो भेद बता दिए, अलग अलग बता दिए, है ना। तो गुरुदेव का कहना है इस विषय में, वो वही बता रहे हैं कि वास्तव में एक ही तत्व है, पर लोग इसका 3 भेद करते हैं, ईश्वर, जीव और संसार। यदि भेद ही किया जाता है तो हम एक का 5 भाग या भेद करते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं अगर भाग ही करना है तो हम एक का 3 क्या, हम 5 कर देते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं हम एक का 5 भाग या भेद करते हैं। उन्होंने लिखा है पर ब्रह्म, ब्रह्म, जीव, ईश्वर और संसार, 5 कर दिया उन्होंने। पर ब्रह्म 1 हो गया, ब्रह्म 2 हो गया, जीव 3 हो गया, ईश्वर 4 हो गया और संसार हो गया 5। फिर उन्होंने लिखा है हाड़, मांस और चर्म अर्थात शरीर के जड़ भाग की गणना संसार ही में है। तो यह जो शरीर है हाड़, मांस, चर्म से बना हुआ है, इसका उन्होंने संसार के साथ इसको रख दिया है। अब आगे लिखते हैं पर ब्रह्म, ब्रह्म, जीव, ईश्वर और संसार, यह पांचों क्या हैं? कैसे यह पांचों एक हैं और कैसे 5 हैं? यह एक बहुत ही कठिन और गूढ़ प्रश्न है। ये बहुत ही कठिन और गूढ़ प्रश्न है। सदगुरुदेव कह रहे हैं पर ब्रह्म, ब्रह्म, जीव, ईश्वर और संसार, यह पांचों वास्तव में क्या हैं और कैसे पांचों एक हैं और कैसे 5 हैं? यह एक बहुत ही कठिन और गूढ़ प्रश्न है ना। आगे बतलाएंगे जो, है ना। तो गणित का जब कोई गूढ़ और जटिल और कठिन प्रश्न गणितज्ञ के सामने आता है तो उसे लगाने के पहले, है ना, गणितज्ञ एक बहुत छोटा सा वैसा ही प्रश्न बना लेता है और इस छोटे प्रश्न को लगाकर उसी नियम और विधि से गूढ़ प्रश्न का भी उत्तर निकाल लेता है। तो नियम बता रहे हैं गुरुदेव कि गणित का जब कोई गूढ़ और जटिल कठिन प्रश्न गणितज्ञ के सामने आता है तो गणितज्ञ क्या करते हैं, उसका मतलब उस माने कठिन को सॉल्व करने के लिए वो क्या करते हैं, उस गणित का समाधान करने के लिए वो क्या करते हैं, उसे लगाने से पहले वो गणित का एक बहुत छोटा सा वैसा ही प्रश्न बना लेते हैं। तो इस जटिल समस्या का समाधान करने के लिए वो छोटा सा प्रश्न वैसा ही बना लेते हैं और इस छोटे प्रश्न को लगाकर उसी नियम
और विधि से गूढ़ प्रश्न का भी उत्तर निकाल लेता है। तो गणितज्ञ क्या करता है, एक छोटा सा कोई प्रश्न ऐसा ही बना लेता है, जैसे सूत्र जिसे हम लोग कहते हैं ना, और उसी के आधार पर है ना उस बड़े से बड़े, कठिन से कठिन, जटिल से जटिल गणित का भी समाधान निकाल लेता है। यही बात इस प्रश्न में भी है। तो सद्गुरुदेव बता रहे हैं यही बात इस प्रश्न में भी है। जीव, ईश्वर और संसार आदि का प्रश्न बहुत ही गूढ़ है, जटिल और कठिन है ना। जीव, ईश्वर और संसार आदि जो प्रश्न है बहुत ही गूढ़, जटिल और कठिन है, पर इसे भी लगा लेना असंभव नहीं है। पर इसका भी उत्तर मिल जाएगा, इसका भी समाधान हो जाएगा, यह भी असंभव नहीं है, गुरुदेव का कहना है। इसको भी लगाने का वही नियम है, इस प्रश्न का उत्तर लगाने का नियम भी वही है। किसी छोटे रूप में इस अखिल विश्व ब्रह्मांड को समझने का यत्न करना होगा। तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं कि किसी छोटे रूप में है ना इस जटिल समस्या, इस विश्व ब्रह्मांड को समझने का यत्न करना होगा। ब्रह्मांड का छोटा रूप हमारा शरीर है। तो ब्रह्मांड का छोटा रूप क्या है, हमारा शरीर है। मनुष्य यदि अपने को जान ले तो इन 5 से पूर्ण अखिल विश्व ब्रह्मांड को समझ लेगा। सद्गुरुदेव कह रहे हैं ब्रह्मांड का छोटा रूप हमारा शरीर है। मनुष्य यदि अपने को जान ले तो इन 5 से पूर्ण अखिल विश्व ब्रह्मांड को समझ लेगा। महात्मा ईसा ने भी कहा है कि पहले अपने को जानो। सद्गुरुदेव कह रहे हैं महात्मा ईसा ने भी कहा है कि पहले अपने को जानो। वेद, वेदांत और हिंदुओं के धर्म ग्रंथों में तो इसकी बहुत बड़ी महिमा है। और वेद, वेदांत और हिंदुओं के धर्म ग्रंथ में तो इसकी बहुत बड़ी महिमा है। अब इस सनातन धर्म के अंदर इसकी तो महिमाएं बिखरी हुई है, भरी हुई है ना। आत्मा वारे श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य लिखा हुआ है। आत्मा वारे श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य, मतलब यह है कि अपना आप ही सुनने, मनन करने, जानने और समझने योग्य है। इसी अपने को जानकर सब कुछ जाना जा सकता है। तो बहुत बड़ी बात है। सद्गुरुदेव जो कह रहे हैं ना कि इस ब्रह्मांड का छोटा सा नमूना हमारा यह शरीर है। इस शरीर को अगर जान लें तो इन 5 से पूर्ण अखिल विश्व ब्रह्मांड को समझ लेंगे। महात्मा ईसा ने भी कहा है कि अपने को जानो। और वेद, वेदांत, हिंदुओं के धर्म ग्रंथ तो इसकी बहुत बड़ी महिमा से भरी पड़ी हैं। और वेद मंत्र ही यहाँ लिखा हुआ है, आत्मा वारे श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य। मतलब यह है कि अपना आप ही सुनने, यानी अपने आप ही को सुनने, है ना, समझने, है ना लिखा है। इसका मतलब है अपने आप न अपना आप ही सुनने, मनन करने, जानने और समझने योग्य है। खुद को ही जानना, समझना, सुनना योग्य है सबसे पहले, है ना। इसी अपने को जानकर सब कुछ जाना जा सकता है। सर्वप्रथम अपने आप को जान लिया जाए। उसको जान लेने के बाद दुनिया में ऐसे कोई तत्व नहीं है जो समझा नहीं सकेंगे आप, कि समझ नहीं पाएंगे आप, है ना। तो सद्गुरुदेव इसका उदाहरण देते हुए आगे समझा रहे हैं। शरीर में 2 शक्तियां काम कर रही हैं, एक ज्ञात शक्ति, दूसरी अज्ञात शक्ति। हमारे शरीर में 2 शक्तियां काम करती हैं, एक ज्ञात शक्ति है और एक अज्ञात शक्ति। खाना, पीना, बोलना, चलना, उठना और बैठना जिस शक्ति द्वारा होता है वह ज्ञात शक्ति है। क्योंकि पूर्वोक्त सब कार्य हमारे जानते में हुए हैं, होते हैं और होंगे। सब तो साफ साफ सद्गुरुदेव समझा दिए हैं। ज्ञात शक्ति क्या है, जो हमारे जानते हुए में होते हैं। खाना, पीना, बोलना, चलना, उठना और बैठना जिस शक्ति द्वारा होता है उसे ज्ञात शक्ति कहते हैं। क्योंकि ये पूर्वोक्त जितने कार्य हमारे जानते हुए होते हैं। जब चाहते हैं बोलते हैं, बैठते हैं, दौड़ते हैं, खाते और पीते हैं, और जब नहीं चाहते हैं तो यह सब कुछ नहीं होता। यह सब हमारे जानते में होता है,
अतः यह जिस शक्ति द्वारा होता है उसे ज्ञात शक्ति कहते हैं। इतनी शक्ति का नाम मनोमय आत्मा व जीव है। बहुत बड़ी बात है ना। सदगुरुदेव कितना सुंदर समझा दिए। यह सब हमारे जानते में होता है, अतः यह जिस शक्ति द्वारा होता है उसे ज्ञात शक्ति कहते हैं। इतनी शक्ति का नाम मनोमय आत्मा व जीव है। तो ये जो कार्य होता है जिसे हम लोग जानते हुए करते हैं, इसको मनोमय आत्मा व जीव कहते हैं। इतना समझना बहुत बड़ी बात है। ये जीव के द्वारा जितना काम हमारे जानते में हो रहा है उसको मनोमय आत्मा व जीव कहते हैं। पर इस शरीर के भीतर कुछ ऐसे कार्य होते रहते हैं जो हमें अज्ञात हैं। पर इसी शरीर के भीतर कुछ ऐसे कार्य होते रहते हैं जो हमारे ज्ञात शक्ति के परे हैं, हम जानते नहीं, है ना। अथवा यह कहिए कि वह कार्य हमारे बिना किए, बिना जाने और बिना समझे भी होते रहते हैं। जैसे हृदय का धड़कना, खून का बहना, नाड़ियों का चलना, भोजन का पचना, आँख का निमोनिमेश, श्वास प्रश्वास, यह सब बिना हमारे जाने, बिना किए, बिना समझे भी आप से आप नियम अनुसार होते रहते हैं। यह सब हमारे जानते में होता है। क्या चलना फिरना, उठना बैठना, बातें करना, इस सब, है ना। अतः यह जिस शक्ति द्वारा होता है उसे ज्ञात शक्ति कहते हैं। इतनी शक्ति का नाम मनोमय आत्मा व जीव है। इतनी क्यों लिखे हैं? जैसे बोलते हैं, बैठते हैं, दौड़ते हैं, खाते और पीते हैं, ऐसा कुछ जो जानकार हमारे जानने के भीतर आते हैं, इस शक्ति का नाम मनोमय आत्मा व जीव है। हमारे जानते हुए जो कार्य हमारी इच्छा के अनुसार जो हम कर रहे हैं, हमारी ज्ञात शक्ति के अंतर्गत जो आते हैं, इस ज्ञात शक्ति का नाम है मनोमय आत्मा। हमारे मन से जो कार्य हो रहे हैं, है ना, मनोमय आत्मा जानते हुए। मनोमय आत्मा तो दो प्रकार के कार्य होते हैं। एक शक्ति है ज्ञात शक्ति, इसी ज्ञात शक्ति का नाम मनोमय आत्मा व जीव है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। पर इस शरीर के भीतर कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो हमें अज्ञात हैं। कल पढ़े थे इसको, फिर भी पढ़ रहे हैं, चर्चा हुई नहीं थी, है ना। अथवा यह कहिए कि वह कार्य हमारे बिना किए, बिना जाने और बिना समझे भी होते रहते हैं। जैसे हृदय का धड़कना, खून का बहना, नाड़ियों का चलना, भोजन का पचना, आँख का निमेषोन्मेष, श्वास प्रश्वास, यह सब बिना हमारे जाने, बिना किए, बिना समझे भी आप से आप नियमानुसार होते रहते हैं। यही अज्ञात शक्ति है। इसी को ईश्वर कहते हैं। अब वो जीव वाली बात हो गई, अब ईश्वर वाली बात हो गई, है ना। बहुत बड़ी बात है ना। तो इस शरीर के भीतर कुछ ऐसे कार्य होते रहते हैं जो हमें अज्ञात हैं। अज्ञात किस लिए है? क्योंकि ये हमारे कार्य जो हो रहे हैं हमको मालूम ही नहीं है ना। कौन कौन से कार्य देखिए, है ना, हमारे बिना सोचे समझे, बिना बोले ये कार्य होते रहते हैं। बिना देखे ना, बिना बोले, बिना सोचे समझे, हमारी इसमें कोई राय भी नहीं है। अपने आप यह कार्य होते रहते हैं। जैसे हृदय का धड़कना, खून का बहना, नाड़ियों का चलना, भोजन का पचना, आँख का निमेषोन्मेष, श्वास प्रश्वास, यह सब बिना हमारे जाने, बिना किए, बिना समझे भी आप से आप नियमानुसार होते रहते हैं। यही अज्ञात शक्ति है। और ये शक्ति किसकी है? आत्मा की शक्ति है, आपकी शक्ति है, लेकिन ज्ञात नहीं है। फिर भी कार्य हो रहा है क्योंकि आदेश आपने दिए हैं, है ना। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे, इस शरीर से जब प्राण निकल जाता है तो यह अज्ञात शक्ति भी नहीं रहती, जिसको सद्गुरुदेव ईश्वर बताए, है ना। यह अज्ञात शक्ति है, इसी को ईश्वर कहते हैं। देखिए, जिस शक्ति द्वारा हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह होता है,
क्या पशुओं का रक्त भी इसी शक्ति द्वारा प्रवाहित नहीं होता? सदगुरुदेव कह रहे हैं, जिस शक्ति द्वारा हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह होता है, जिस अज्ञात शक्ति से हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह हो रहा है, क्या पशुओं का रक्त भी इसी शक्ति द्वारा प्रवाहित नहीं होता? यानी यही अज्ञात शक्ति क्या पशुओं के शरीर में रक्त प्रवाहित नहीं कर रही है? अवश्य कर रही है ना? और जिस शक्ति द्वारा मनुष्यों और पशुओं में रक्त का संचार होता है, क्या उसी शक्ति द्वारा वृक्षों में रस का प्रवाह नहीं होता? अवश्य वृक्षों में वही शक्ति काम कर रही है। इतना सुंदर उदाहरण दिए हैं गुरुदेव। जिस शक्ति, जिस अज्ञात शक्ति से हमारे शरीर के अंदर रक्त का प्रवाहित हो रहा है, रक्त प्रवाहित हो रहा है, क्या उसी अज्ञात शक्ति से पशुओं के अंदर रक्त का प्रवाह नहीं हो रहा? अवश्य हो रहा। सदगुरुदेव कह रहे हैं, जिस अज्ञात शक्ति से हमारे शरीर में और पशुओं के शरीर में रक्त का प्रवाह हो रहा है, क्या उसी शक्ति से वृक्षों के अंदर रस का प्रवाह नहीं होता? अवश्य ही होता है ना? अवश्य वृक्षों में वही बहा करती है। यही अज्ञात शक्ति वृक्षों में भी बह रही है। अवश्य वही वृक्षों में, है ना, वही शक्ति काम कर रही है। जो शक्ति वृक्षों में वृक्ष रस को बहा रही है, वही पशुओं और मनुष्यों में रक्त व खून को बहा रही है। वही शक्ति है, दूसरी नहीं। तो यह जो शक्ति है, इसको गुरुदेव क्या कहते हैं? अज्ञात शक्ति। यही शक्ति, यही अज्ञात शक्ति पृथ्वी पर नदियों को प्रवाहित करती और वायु को बहाती है। बहुत सुंदर बात है। यही अज्ञात शक्ति पृथ्वी पर भी कार्य करती है, वहाँ नदियों को बहाती है और वायु को बहाती है। यही शक्ति जो खून को बहाती है, पशु रक्त को दौड़ाती है, वृक्ष रस और नदियों को प्रवाहित करती और तमाम ग्रहों को की चाल ठीक रखती है। विचारणीय बात है। सदगुरुदेव, यही शक्ति जो खून को बहाती, पशु रक्त को दौड़ाती, वृक्ष रस और नदियों को प्रवाहित करती और वायु को बहाती है, वही नियम अनुसार नित्य सूर्य को उदय करती, चंद्रमा को प्रकाशित करती, तारों को चमकाती और तमाम ग्रहों की चाल ठीक रखती है। क्या यही शक्ति ईश्वर नहीं है? अवश्य है ना? तो इसी शक्ति को क्या कहते हैं? ईश्वर कहते हैं, है ना? यही ईश्वर है। ये अज्ञात शक्ति है, इसे आप नहीं जानते, पर यह आपके भोजन को पचाती रहती और शरीर में रक्त को दौड़ाती है। आप नहीं जानते, पर आपके हृदय को नियम अनुसार धड़काती रहती है। जैसे खून बना और कब बना, खून से मांस, मज्जा, हड्डी और वीर्य कैसे बना, यह सब मनुष्य ना देखता है ना जानता है, पर यह सब नियम अनुसार होता रहता है। इसी से इसे अज्ञात शक्ति कहते हैं और अज्ञात शक्ति ईश्वर है। हम सो जाते हैं, गाढ़ी निद्रा में अचेत हो जाते हैं, पर श्वास चलता रहता है। उठना बैठना बिना हमारी इच्छा के नहीं हो सकता, पर श्वास प्रश्वास आप से आप होता रहता है। श्वास प्रश्वास, निमेषोन्मेष, रक्त प्रवाह और हृदय स्फुरण आदि, यह जितने कार्य हैं सब अज्ञात शक्ति के हैं और इसी अज्ञात शक्ति को लोग ईश्वर कहते हैं। पर क्या यह अज्ञात शक्ति बिल्कुल हमारे वश में नहीं है? क्या हम इसे कुछ भी अपने आज्ञानुसार नहीं चला सकते? क्या यह ईश्वर और विधाता हमारे वश में नहीं हो सकता? क्या संसार के इस रचयिता को हम अपनी आज्ञानुसार नहीं नचा सकते? हम कहते हैं कि मनुष्य इस शरीर, इस ईश्वर को, विधाता को और इस अज्ञात शक्ति को योग विधि से अपने वश में कर सकता है। धन्य धन्य गुरुदेव, है ना? योग विधियों को पूर्ण रूप से जानने के लिए पाठक हमारे बनाए हुए योग दर्शन शास्त्र मुनीश्वर भाष्य के साथ और सचित्र योग साधन नाम के दोनों ग्रंथों को अवश्य देखें। इसे पढ़कर प्रत्येक गृहस्थ योग का साधन कर सकता है। हमारी बताई हुई योग विधि से श्वास प्रश्वास भी
बड़ी सरलता से रोका जा सकता है। हृदय की गति बढ़ाई और घटाई जा सकती है तथा रक्त का प्रवाह भी अपने वश में किया जा सकता है। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। कितनी बड़ी बात सद्गुरुदेव कह रहे हैं। बताइए। अब इसमें क्या चर्चा मैं करूं, सब तो साफ साफ रख दिए गुरुदेव। एक ज्ञात शक्ति है और एक अज्ञात शक्ति। ज्ञात शक्ति को मनोमयात्मा व जीव कहते हैं और अज्ञात शक्ति को ही ईश्वर कहते हैं। अब सद्गुरुदेव का यह प्रश्न है, क्या यह अज्ञात शक्ति बिल्कुल हमारे वश में नहीं है ना? क्या हम इसे कुछ भी अपनी आज्ञा अनुसार नहीं चला सकते? जरूर चला सकते हैं। सद्गुरु बता रहे हैं, क्या यह ईश्वर और विधाता हमारे वश में नहीं हो सकता? क्या संसार के इस रचयिता को हम अपनी आज्ञा अनुसार नहीं नचा सकते? नचा नहीं सकते। हम कहते हैं कि मनुष्य इस ईश्वर को, विधाता को और इस शक अज्ञात शक्ति को योग विधि से अपने वश में कर सकता है। अब बताइए, बिना योग किए ईश्वर मिलेंगे क्या? दिखेंगे क्या? नहीं दिखेंगे। बिना योग के ईश्वर का दर्शन नहीं होता और ना ईश्वर मिलते हैं, ना उनकी शक्तियों को लोग जान सकते हैं। इसलिए योग करना, अष्टांग योग का साधन करना अत्यंत ही आवश्यक है। अत्यंत ही आवश्यक है ना? गुरु की वाणी अद्वितीय है ना? सदगुरुदेव अपने को विधाता बता दी हम सबको। सबका विधाता हम लोग हैं, है ना? सारे संसार में जितने चंद्र तारे सितारे सबके बारे में गुरुदेव बतला दिए, है ना? बहुत बड़ी बात है। और भजन संख्या 21 गुरुदेव लिखे हैं। हम विधाता हैं, याद अचानक होने लग गया। अगर मैं जगत का विधाता न होता तो सब शक्तियों का प्रदाता न होता। और सद्गुरुदेव का कहना है, इस ईश्वर को भी अपने वश में किया जा सकता है। गुरुदेव कह रहे हैं, क्या यह ईश्वर और विधाता हमारे वश में नहीं हो सकता? क्या संसार के इस रचयिता को हम अपने आज्ञानुसार नचा नहीं सकते? हम कहते हैं कि मनुष्य इस ईश्वर को, विधाता को और इस अज्ञात शक्ति को योग विधि से अपने वश में कर सकता है। बहुत बड़ी बात है ना? तो सद्गुरुदेव के विधान से इसको उनके बताए हुए योग विधि से वश में किया जा सकता है। तो गुरुदेव कहते हैं, सचित्र योग साधन पढ़ लीजिए, या तो योग दर्शन शास्त्र मुनीश्वर भाष्य के साथ है, ये सब पढ़ लीजिए, है ना? और सचित्र योग साधन ग्रंथ पढ़ेंगे तो घर में भी आप योग साधन अपना कर सकते हैं। लेकिन सद्गुरुदेव जो चक्रभेदन का साधन बताए हैं, इसके लिए तो आपको मुनि समाज में दीक्षा लेनी ही पड़ेगी, है ना? जब दीक्षा लेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया जाएगा। और चक्रभेदन साधन करते करते मन को वश में किया जा सकता है ना? अपने वश में मन को किया जाता है। और सद्गुरुदेव कह रहे हैं, इतना सुंदर तरीके से बताए हैं, जो कुछ भी हमारी बताई हुई योग विधि से श्वास प्रश्वास भी बड़ी सरलता से रोका जा सकता है। हृदय की गति बढ़ाई और घटाई जा सकती है तथा रक्त का प्रवाह भी अपने वश में किया जा सकता है। तो सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। इन्होंने योग साधन बतलाया है हम लोगों को। इस विधि से श्वास प्रश्वास की गति को रोका जा सकता है बहुत सरलता के साथ, और हृदय की गति को बढ़ाई और घटाई जा सकती है। रक्त का प्रवाह भी अपने वश में किया जा सकता है। तो योग साधन करना पड़ेगा अच्छे तरीके से सीख करके, है ना? निमेषोन्मेष को भी हम रोक सकते हैं, है ना? पलक का झपकना, ये सब है ना, अचानक जो हो जाता है ना, इसे भी रोका जा सकता है, सद्गुरुदेव कह रहे हैं। अतः यह सिद्ध है कि एक मनुष्य अपने शरीर के भीतर यदि चाहे तो सब कुछ कर सकता है। शरीर के भीतर यदि एक मनुष्य चाहे तो अपना सब कुछ कर सकता है। अपने शरीर के अंदर में जैसे रक्त का प्रवाह हुआ, निमेषोन्मेष हुआ, है ना, श्वास का चलना हुआ, हर चीज को अपने गति से थोड़ा स्थिर कर सकता है, शांत कर सकता है ना?
तो सदगुरुदेव लिख रहे हैं इस बात को नित्य दिन प्रैक्टिकल अपना अभ्यास करना आरंभ कर दीजिए हर रोज, है ना। अपने शरीर के भीतर वह इस अज्ञात शक्ति और ईश्वर को भी वश में करके नचा सकता है और वह अपने आज्ञानुसार काम ले सकता है। अपनी इच्छा के अनुसार काम ले सकते हैं। अतः मनुष्य की महिमा बहुत बड़ी है ना। सदगुरुदेव कह रहे हैं अज्ञात शक्ति को भी अपने वश में किया जा सकता है। चक्र भेदन जो बतलाए हैं सदगुरुदेव, इसी अज्ञात शक्ति को वश में करने के लिए चक्र भेदन बतलाए हैं। हमारी शक्ति है वह अज्ञात शक्ति भी, सदगुरुदेव का कहना है, और इसी अज्ञात शक्ति को हम लोग वश में कर सकते हैं चक्र भेदन की क्रिया द्वारा। ओम प्रणव चक्र भेदन प्राणायाम ये सब विधि है और शुभ भावना सदगुरुदेव का सर्वश्रेष्ठ है ना। अपने विचार अपनी भावनाओं को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, बस आप अपने वश में आ जाएंगे। अपने आप को ही अपने आप में लाना है ना। अपने आप को ही जो भटक रहा है उसको अपने अंदर ले आना है। योग विधि से इस अज्ञात शक्ति को वश में किया जा सकता है ना, निश्चित रूप से, है ना। तो सदगुरुदेव कहते हैं अतः मनुष्य की महिमा बहुत बड़ी है। सूर्य जो पृथ्वी से हजारों गुना बड़ा है, अपने मन से एक हाथ भी नहीं चल सकता। सदगुरुदेव उदाहरण दे रहे हैं, सूर्य जो पृथ्वी से हजारों गुना बड़ा है, अपने मन से एक हाथ भी नहीं चल सकता। अपनी कील पर चलने की गति को एक सेकंड के लिए भी रोक नहीं सकता। अपनी कील पर जो घूम रहा है अपने में, इस गति को एक सेकंड के लिए भी नहीं रोक सकता। ग्रहण के समय ग्रहण को एक मिनट के लिए भी टाल नहीं सकता। जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण कुछ लगते हैं, उस ग्रहण को एक मिनट के लिए भी नहीं टाल सकता। सूर्य चंद्र तारे और यह हमारी पृथ्वी सर्वथा ईश्वर या अज्ञात शक्ति व प्रकृति के नियमों के वश में है। सूर्य चंद्र तारे और यह हमारी पृथ्वी सर्वथा ईश्वर या अज्ञात शक्ति के वश में, प्रकृति यानी अज्ञात शक्ति व प्रकृति के नियमों के वश में है। अच्छी तरह सबको पता है ना। इसी को ईश्वरीय शक्ति कहा जाता है। लेकिन लोग बाहर में उसको ढूंढ रहे हैं। बाहर भगवान नहीं मिलेंगे। ध्यान कीजिए, तपस्या कीजिए, योग की विधि से उसको वश में किया जा सकता है। उस अज्ञात शक्ति को व प्रकृति के नियमों को भी अपने वश में किया जा सकता है, आवश्यकता पड़ने पर, बिना कारण के कभी नहीं, है ना। और जिससे सबका कल्याण हो वैसा ही काम करना है। उसके विरुद्ध आप काम नहीं कर सकते और ईश्वर के विरुद्ध कोई काम नहीं कर सकते, है ना। इसलिए यम नियम पक्का होना चाहिए। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह बहुत बड़ी शक्ति है। इसका जो पालन करते हैं उसके अधिकार के अंदर प्रकृति भी आ जाती है। समय अनुसार उससे योगी लोग काम लेते हैं, है ना। पंखा पवन है कर रही, जल अग्नि आज्ञा पे खड़ी। आवश्यकता पड़ने पर योगी लोग उसे काम ले सकते हैं। सब कोई से नहीं होगा। जो यम नियम का पक्का पालन करते हैं, है ना। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह पर चलना साधारण बात नहीं है। शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान ये चीज का पालन ठीक हो रहा है। आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, इस समाधि की अवस्था तक जो पहुंच जाते हैं, प्रकृति के अधिकार को समझ लेते हैं और अपने अधिकार को समझ लेते हैं। अच्छी तरह जानते हैं कि ये शक्ति जो भी कार्य कर रही है, सभी जितने हैं समष्टि आत्मा की शक्ति से कार्य कर रही है। इसको अकेला कोई रोक नहीं सकता, है ना। लेकिन विशेष आवश्यकता पड़ने से योगी लोग योग विधि से काम ले सकते हैं, लेकिन दूसरे का जिसमें कोई हानि ना हो तब यह कार्य कर सकते हैं, है ना। बहुत बड़ी बात है। ये विधि तो हम यहाँ नहीं बता सकते, है ना। योग साधन कीजिए, आपसे आप मालूम हो जाएगा। क्योंकि सदगुरुदेव कहते हैं सबसे बड़ी शक्ति है आप, और आपके अंदर में अनंत जन्मों की अपने अनुभूति है। इसके अंदर जब समाधिस्थ हो जाएंगे तो सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे, है ना।
सदगुरुदेव का कहना है, पर यह छोटा सा मनुष्य अपना इतना बड़ा महत्व रखता है कि इस अज्ञात शक्ति के, ईश्वर के या प्रकृति के नियमों को भी जब चाहे तोड़ सकता है। साधारणतः तो सभी तोड़ लेते हैं। जैसे सूर्य का उदय होना आज के अगले दिन 6 बजे निश्चित है, पर मनुष्य को अधिकार है कि यह अगले 10 बजे तक सोता रहे। कोई जरूरी नहीं है कि वो 6 बजे उठ जाएगा, वो 10 बजे तक सो सकता है, अधिकार है उसका, है ना। इतनी बड़ी पृथ्वी की आकर्षण शक्ति होते हुए भी और ऊपर से हवा का मनोबोझ होने पर भी मनुष्य अपनी इच्छानुसार उछलता कूदता और दौड़ता है। इतने बड़े बड़े तारे जिसमें से कितने तो पृथ्वी से लाखों गुना बड़े हैं, अपनी इच्छा के अनुसार 1 इंच भी हिल नहीं सकती। सबको पता है ना। सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर जाता हुआ जब चाहे तब दोपहर को ही पूर्व की ओर नहीं घूम सकता, पर मनुष्य पश्चिम की ओर जाता हुआ जब चाहे पूर्व को लौट सकता है। इसका कारण यह है कि सूर्य जड़ है और मनुष्य चेतन। मनुष्य है चेतन, है ना। चेतन स्वतंत्र है, पर जड़ तत्व व जड़ वस्तु चेतन के व आत्मा के अधीन है। इतनी सुंदर उदाहरण के साथ गुरुदेव बता रहे हैं, है ना। यह सब आपके अधीन है, आप जड़ के अधीन नहीं है, सब आपके अधीन है। आपने सुविधा के अनुसार सूर्य, चंद्र, सितारे सबको बनाया है, नियम भी बना दिया है ना, जैसा भी हो, है ना। अगर मैं जगत का विधाता न होता तो सब शक्तियों का प्रदाता न होता। सदगुरुदेव का कहना है, वास्तव में यह आत्मा ही जगत का विधाता है ना। आप ही जगत के विधाता हैं। कल सदगुरुदेव इतने सुंदर तरीके से बताए हम लोगों को, इतने बड़े बड़े तारे जिसमें से कितने तो पृथ्वी से लाखों गुना बड़े हैं, अपनी इच्छा के अनुसार 1 इंच भी हिल नहीं सकते, पर मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार हिलता ही नहीं, दौड़ता, चलता, बोलता और सब कुछ कर सकता है। बड़ी बात नहीं है क्या? बहुत बड़ी बात है। इतने बड़े बड़े तारे पृथ्वी से लाखों गुना बड़े हैं, गुरुदेव कह रहे हैं, लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार 1 इंच भी हिल नहीं सकते, पर मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार हिलता ही नहीं, दौड़ता, चलता, बोलता और सब कुछ कर सकता है। सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर जाता हुआ जब चाहे तब या दोपहर को ही पूर्व की ओर नहीं घूम सकता, पर मनुष्य पश्चिम की ओर जाता हुआ जब चाहे पूर्व को लौट सकता है। इसका कारण यह है कि सूर्य जड़ है और मनुष्य है चेतन। चेतन स्वतंत्र है, पर जड़ तत्व व जड़ वस्तु चेतन के व आत्मा के अधीन है। बहुत बड़ी बात है। सारा जड़ संसार हमारी आत्मा के अधीन है, आपकी आत्मा के अधीन है, समस्त आत्माओं के अधीन है ना। और हम सब के विचार जब एक हो गए हैं, तब ये जगत दिखलाई पड़ रहा है। समष्टि आत्मा से निर्मित हुआ है, इसलिए समस्त आत्माओं की इच्छा यहाँ पर सर्वोपरि है ना। तो यम नियम का पालन पक्का कर लेने पर हम लोग इस प्रकृति को अपने वश में कर सकते हैं, इस अज्ञात शक्ति को हम लोग अपने वश में कर सकते हैं। कल इसी पर चर्चा कुछ हुई थी, है ना। तो आज हम आपको एक उदाहरण भी दे रहे हैं। एक योगी क्या नहीं कर सकता है। लेकिन कल हम लोग चर्चा किए थे, जिससे किसी को कोई तकलीफ न हो, यम नियम का पालन करते हुए आप अगर जीवन जीते हैं तो विशेष परिस्थिति में आप प्रकृति को भी अपने वश में कर सकते हैं, अवश्य कर सकते हैं। देखिए, हमारे यहाँ गुरु जयंती मना रहे थे, गांव में रहते अभी हम लोग शहर में, और हमारे यहाँ के सभी मुनिजन इधर रहते हैं, तो गांव में प्रोग्राम हो रहा था, है ना। तो हमारे यहाँ एक मुनि जी रहते हैं, बहुत ही श्रद्धेय हैं, बहुत ही प्रिय हैं सबके, है ना। उनका नाम है सुभाष मुनि पाणिग्राही, है ना। उनको हमने कहा कि आप राउरकेला से
1 क्विंटल मूढ़ी लेके आना, है ना, क्योंकि गांव में प्रोग्राम हो रहा है। गांव में तो मूढ़ी लोग पसंद करते हैं। ऐसी हालत में मूढ़ी बहुत ज़रूरी है। आप जितने पूरी तरकारी और जितना प्रकार का व्यंजन बनाइए, लेकिन मूढ़ी बहुत आवश्यक है अपने उड़ीसा के अंदर। उन्होंने कहा ठीक है माता जी, है ना। जिस दिन मूढ़ी लाना है उस दिन खूब बारिश हो रही है, बहुत बारिश, रात्रि में भी बारिश, दिन में भी बारिश। जो बारिश हो रही है, लेकिन वो सोच रहे हैं क्या करूं। और हम लोग भी घर में सोच रहे हैं कैसे लाएंगे इतना मूढ़ी, है ना। बस में चढ़ा के लाना है, बस के ऊपर रहेगा वो, है ना। 1 क्विंटल मूढ़ी पूरा बोरा में लेकर के बस के ऊपर डालना है। समझिए अब कितनी बारिश हो रही। वो क्या करें, आदेश दिया हुआ है ना। मूढ़ी खरीदे और ध्यान लगाने लगे। बारिश को बोले थम जाओ, हमें मूढ़ी लेके जाना है। तो ये मैंने जैसे पैकिंग हो जाएगा तब तक पूरी तरह थम जाओ, है ना। थम गया बारिश भी थोड़ी देर में, और फिर उसको लेकर के ऊपर दे दिए बस के ऊपर। बैठ गए बस में, आंख बंद करके ध्यान लगाते हुए, और आत्मदेव से कह रहे हैं कि ये बारिश को कहो आगे चलो, है ना। हे आत्मदेव तुम आगे चलो, बारिश को कहो कि आगे चलो। तो आत्मदेव से भी कहे और खुद से भी कहे, ऐ बारिश तुम आगे चलो, हम मूढ़ी लेके जा रहे हैं, है ना। ये भींगना नहीं चाहिए बिल्कुल, है ना। गुरु जयंती है, वहाँ जा रहे हैं, बारिश आगे चलो, है ना। जैसे जैसे बस चल रही थी और बीच बीच में लोग चढ़ते थे, गाड़ी रुक जाती थी, फिर बारिश से कहते थे आगे चलो, है ना। आगे चलते चलते 20 किलोमीटर की दूरी है, हमारे घर पहुंच गए, है ना, बस में। आप सोचिए, वो अंदर बैठे में टिकट चेक कराया, जो टिकट देने वाला, तो वो बोले अच्छा ठीक है दे दिए, है ना। ध्यान में अपना कुछ भी याद नहीं उसको, केवल एक ही ध्यान कर रहे हैं कि इस मूढ़ी को बचना है पानी से, बारिश से, है ना। हम लोग भी चिंतित बाहर बरामदे में खड़े हैं सब, और छाता पकड़ के सोच रहे हैं कैसे आ रहे होंगे सुभाष बाबू, है ना। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। एक बूंद भी पानी नहीं पड़ा उस बोरे के ऊपर, है ना। बारिश थम गई, आगे चलती चले गई, आगे बरसता रहा बारिश। न संसार को कोई तकलीफ हुई, न किसी को कोई तकलीफ हुई, और हमारे द्वार पर आ गए और सब मिलकर के मूढ़ी उतार लिए सब मुनिजन, है ना। ऐसी बात होती है। आप सोचते होंगे सदगुरुदेव जो लिखे हैं ये वश में नहीं किया जा सकता, ऐसी बात नहीं है। आप पहले यम नियम का पालन कीजिए, आप देखिए कैसे प्रकृति आपकी बात मानती है। यूँ तो बहुत सारे उदाहरण हैं, पर अभी हम उतना वो सब नहीं करेंगे। ये गुरुदेव की वाणी पढ़नी है, बस हम तो इसको आपको बता रहे हैं, है ना। और ये सब जानते हैं, हमारे उड़ीसा के अंदर में जो भी कार्य कर रहे हैं मुनिजन, उनको सबको मालूम है। जितने उड़ीसा ही के अंदर नहीं, और जगह जगह जितने मुनिजन हैं सबको मालूम है, सदगुरु यह ज्ञान बता के चले गए हैं। प्रकृति को वश में किया जा सकता है, लेकिन किसी को पीड़ा नहीं पहुंचना चाहिए, और जिससे किसी को कोई हानि नहीं होना चाहिए। आप अच्छे से कार्य कर सकते हैं समय अनुसार, हर समय नहीं करना है ना। लेकिन यह काम आप नहीं कर सकते जैसे सूर्य को पश्चिम से उदय करें, ऐसा काम आप नहीं कर सकते हैं। वो समस्त प्रकृति ने नियम बनाए हैं, उस नियम को आप नहीं तोड़ सकते हैं। हाँ, इतना काम आप कर सकते हैं जैसी आवश्यकता पड़ी तो, है ना। इसी तरह की बात है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं आज, है ना। यह अंतरात्मा व अज्ञात शक्ति अवश्य ईश्वरीय शक्ति है, पर यह भी बिना आत्मा के कुछ नहीं कर सकती। आत्मा के अलग हो जाने पर श्वास प्रश्वास, निमेषोन्मेष, हृदय स्फुरण और रक्त का प्रवाह आदि कुछ नहीं होता। यह तभी तक होता है जब तक आत्मा है। कितनी बड़ी बात है, देखिए, गहराई से विचार कीजिए। जितना भी आप सोचिएगा, जितना ध्यान दीजिएगा, जितना योगासन और ध्यान तपस्या में डूब जाइएगा, आप समझ जाइएगा ईश्वरीय शक्ति वास्तव में आपके अंदर है ना, सबके अंदर है ना। तो गुरुदेव उसी को बता रहे हैं, यह अंतरात्मा, आपकी अंतरात्मा जो है वह अज्ञात शक्ति इसी को कहते हैं। आपकी अंतरात्मा वह अज्ञात शक्ति अवश्य ईश्वरीय शक्ति है, यानी यही ईश्वरीय शक्ति है। यही बता रहे हैं, केवल हम नहीं, सब कोई, आप भी, जितने भी हैं, सबके अंदर यह ईश्वरीय शक्ति है। जितने जीव जंतु पशु पक्षी, जितने कीट पतंग से लेकर सब, जितने गच्छ वृक्ष जितना दिखलाई पड़ रहा है, सब के अंदर यह अज्ञात शक्ति अपने अनुसार उसके अंदर है ना।
सबके अपने अंदर है। अब देखिए, यह अंतरात्मा व अज्ञात शक्ति अवश्य ईश्वरी शक्ति है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये ईश्वरी शक्ति कैसी रहती है वो भी देख लीजिए। गुरुदेव लिख रहे हैं, पर यह भी बिना आत्मा के कुछ नहीं कर सकती। ये ईश्वरीय शक्ति भी बिना आत्मा के कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि चलाने वाले तो आप हैं ना। इतने बड़े बड़े मशीन बना के रखे, लेकिन आप उसको संचालन नहीं करेंगे तो मशीन चलेगा नहीं, चलेगा ना। हाँ, चलाने वाले तो आप हैं। तो सदगुरु की कृपा से यह ज्ञान हो गया कि सबके अंतर की अंतरात्मा यही अज्ञात शक्ति का मालिक है ना, यही ईश्वरी शक्ति का मालिक है। बिना आत्मा के कुछ नहीं कर सकती ईश्वरी शक्ति, है ना। आत्मा के अलग हो जाने पर श्वास प्रश्वास, निमेषोन्मेष, हृदय स्फुरण और रक्त का प्रवाह आदि कुछ नहीं होता। किसको नहीं मालूम? सबको मालूम है। जितने लोगों ने, जो बड़े लोग जितने, सबको पता है जब कोई मर जाए, प्राण निकल जाए, आत्मा अलग हो जाए शरीर से, तो शरीर के अंदर श्वास प्रश्वास चलता है क्या? ना, बंद। निमेषोन्मेष, आंखों का पलक झपकना खुलना बंद, हृदय स्फुरण भी पूरा बंद, रक्त का प्रवाह भी बंद हो जाता है ना। ये चल रहा था किसके कारण? वो अंतरात्मा के कारण, हमारी अज्ञात शक्ति के कारण ये सब बंद हो गया, आत्मा के निकल जाते साथ। बहुत बड़ी बात है। यह तभी तक होता है जब तक आत्मा है, यह तभी तक होता है जब तक आत्मा है। यद्यपि आत्मा यह सब नहीं करती, यह सब करती नहीं, आदेश देती है बस, है ना। पर इसी के होने से सब कुछ होता है, केवल आत्मा के होने से सब कुछ होता है। और यद्यपि वो कुछ नहीं करती है, लेकिन होता है उसी के रहने से। सदगुरुदेव कह रहे हैं वो क्या है? जैसे प्रकाश कुछ नहीं करता, पर सब कुछ प्रकाश ही में हो सकता है। जैसे प्रकाश हुआ तो सब काम में लग जाते हैं, सूर्योदय हुआ तो सब काम में लग जाते हैं। आज वैज्ञानिक युग है, लोग इसको कहते हैं ना कली युग। तो कली युग तो वो लोग दूसरे तरह से सोचते हैं। हमारे एक मुनि जी हैं, परमानंद मुनि जी, कहते हैं कल युग यानी यंत्रों का युग है ये, है ना। तो बहुत बड़ी बात है, सचमुच ये यंत्रों का युग है। लोग क्या क्या बताते हैं वो अलग अलग बात है। अब यंत्रों के युग में अब हम चलते हैं तो दिन रात प्रकाश ही प्रकाश है, काम करते हैं लोग। नाइट ड्यूटी भी, रात ड्यूटी भी चल रहा है ना, सब काम करते हैं, प्रकाश में ही सब काम होते हैं। प्रकाश कुछ नहीं करता, लेकिन प्रकाश में ही सब काम होते हैं। बात ऐसी है। सदगुरुदेव हम लोग को बतला रहे हैं, है ना। इस संसार को 5 भागों में बांट सकते हैं, जिसको लोग संसार को लोग ईश्वर, जीव और संसार 3 भाग में बांटते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं अगर बांटना है तो 5। पर ब्रह्म, ब्रह्म, जीव, ईश्वर और संसार। तो अभी तक हम लोग जीव और ईश्वर की चर्चा किए हैं, अभी ब्रह्म और पर ब्रह्म इस सब के बारे चर्चा होगी, है ना। तो सदगुरुदेव बतला रहे हैं, आगे हम लोग पढ़ते हैं। अतः आत्मा या जीव इस ईश्वर से और भी परे शक्तिमान है ना। बहुत बड़ी बात। यह कुछ करता नहीं, पर सारा कार्य इसी के प्रकाश में होता है। संसार में जितने बल हैं इसी के दिए हुए हैं, इसी का नाम ब्रह्म है। तो सदगुरुदेव ब्रह्म के बारे बता रहे हैं। हम लोग जीवात्मा और ईश्वर की बात कर लिए, अब रहा ब्रह्म की चर्चा हो रही है ना। सदगुरुदेव 5 को एक कैसा है ये भी बता रहे हैं ना, इसी को बता रहे हैं गुरुदेव, है ना। तो कल हम लोग बातें किए कि एक अंतर्म आत्मा, हमारी अंतरात्मा की अज्ञात शक्ति ही ईश्वरीय शक्ति है। और इसी तरह से जो बातें हुई हैं और हम लोग आगे अभी पढ़ रहे हैं, है ना। जीवात्मा, मनोमय आत्मा, जीव, है ना, और रह गया अंतरात्मा, अज्ञात शक्ति, ईश्वरीय शक्ति, है ना। वो सब तो आत्मा के बारे आ रही है। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं शरीर से जब आत्मा निकल जाती है ना, प्राण निकल जाने के बाद शरीर में श्वास प्रश्वास नहीं चलता, निमेषोन्मेष नहीं, स्फुरण भी नहीं होता हृदय का, है ना, और रक्त का प्रवाह भी रुक जाता है। यह सबको जो कराने वाली शक्ति थी वह आत्मा इस शरीर से निकल गई, है ना। ईश्वरीय शक्ति भी बिना आत्मा के कुछ नहीं कर सकती। सदगुरुदेव उसी को बता रहे हैं ना। यद्यपि आत्मा यह सब नहीं करती, पर इसी के होने से सब कुछ होता है।
जैसे प्रकाश कुछ नहीं करता पर सब कुछ प्रकाश ही में हो सकता है, जिसको कल हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अतः आत्मा या जीव इस ईश्वर से और भी परे शक्तिमान है। तो आत्मा और जीव की जितनी शक्तियाँ आप और हम अभी तक देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सदगुरुदेव कह रहे हैं इसकी शक्ति इससे भी परे शक्तिमान है। यह कुछ करता नहीं पर सारा कार्य इसी के प्रकाश में होता है। यह आत्मा या जीव कुछ नहीं करता, लेकिन इसी के प्रकाश में सारा कार्य हो रहा है। प्रकृति के सारे नियम जो चल रहे हैं, दुनिया देख रही है। तो गुरुदेव उसको लिखे हैं, उसी को पढ़ लेते हैं। पर सारा कार्य इसी के प्रकाश में होता है। संसार में जितने बल हैं इसी के दिए हुए हैं। इसी का नाम ब्रह्म है। और जहाँ ऐसे ब्रह्म, ईश्वर, जीव और संसार का मेल है उसे मनुष्य कहते हैं, है ना। बहुत बड़ी बात है ना। तो जितने बल दिखाई पड़ रहे हैं किसका दिया हुआ है? सब इसी आत्मा या जीव, इसी को ईश्वर गुरुदेव कहते हैं। लेकिन इससे भी शक्तिमान और जो कुछ दिख रहा है, सारा कार्य इसी के प्रकाश में होता है। संसार में जितने बल हैं इसी के दिए हुए हैं, इसी जीव के दिए हुए हैं, इसी आत्मा के दिए हुए हैं। इसी का नाम ब्रह्म है, इसलिए इसका नाम क्या है? ब्रह्म है। इसी जीव का नाम, इसी आत्मा का नाम, इसी का नाम ब्रह्म है, सदगुरुदेव बता रहे हैं। और जहाँ पर ऐसे ब्रह्म, ईश्वर, जीव और संसार का मेल है उसे मनुष्य कहते हैं। तो हाड़ मांस चर्म से बना यह शरीर जो है उसको संसार में गिन लीजिए, गिने हैं गुरुदेव, है ना। तो कह रहे हैं ब्रह्म हुआ, ईश्वर हुआ, जीव और यह संसार जो बाहर का संसार और हमारा शरीर, ये सब संसार है। इसका जहाँ मेल है उसको कहते हैं मनुष्य। हम लोग जो हैं मनुष्य कहला रहे हैं। कब? इसमें जो प्राण देव रहते हैं, आत्मदेव रहते हैं, प्राण शक्ति रहती है, आत्म शक्ति रहती है। इसी को गुरुदेव ब्रह्म कह रहे हैं, ईश्वर कह रहे हैं, जीव कह रहे हैं, आत्मा कह रहे हैं। और इसमें जो सबका मेल है, ब्रह्म, ईश्वर, जीव और संसार सब मिले हुए हैं, उसी शरीर को मनुष्य कहते हैं। जब इसमें आत्मा रहती है तभी उसकी महिमा है। आत्मा निकल जाने के बाद इस मनुष्य की भी कोई महिमा नहीं है ना, नहीं रहती है बिल्कुल। इसको अंत में उसका अंत्येष्टि कर दिया जाता है अपने अपने तरीके से, है ना, शरीर को श्रद्धापूर्वक, है ना। तो मनुष्य आत्मा सर्वोपरि है, पर इस मनुष्य से भी परे पर ब्रह्म है। और बहुत बड़ी बात है, मनुष्य आत्मा तो सर्वोपरि है, पर इस मनुष्य से भी परे पर ब्रह्म है। अभी गुरुदेव पर ब्रह्म की बात कर रहे हैं। ब्रह्म की बात हो गई, जीव की बात हो गई, आत्मा को ईश्वरीय शक्ति, आत्मशक्ति, अंतरात्मा की बात हो गई, है ना। अब हो गई ब्रह्म की बात भी हो गई, क्योंकि वही ब्रह्म है। अब पर ब्रह्म की बात हो रही है। तो इससे भी परे, है ना, इस मनुष्य से भी परे है पर ब्रह्म। इस मनुष्य को ब्रह्म कहा गया। अब इससे परे है पर ब्रह्म। जैसे कई मनुष्य मिलकर एक सभा, संघ और कंपनी स्थापित करें तो इस सभा या कंपनी की शक्ति इसके व्यष्टि रूप एक एक मनुष्य से अधिक होगी। बहुत सुंदर उदाहरण देकर समझा रहे हैं सदगुरुदेव। जिस प्रकार की एक मनुष्य माने जो है अकेला है और कई मनुष्य मिलकर के एक सभा और संघ बना लेते हैं, तो एक मनुष्य की शक्ति जितनी है उसे सभा और संघ और कंपनी जब स्थापित किए हैं, उसकी जो शक्ति है वो व्यष्टि बने एक से अधिक होगी, निश्चित बात है। तो व्यष्टि रूप तो एक मनुष्य है, पर एक मनुष्य से अधिक यहाँ पर हो गए, उन सबकी शक्ति तो ज़्यादा होगी ना। उसी तरह से अखिल विश्व ब्रह्मांड भर की आत्मा समष्टि रूप में ब्रह्म कहलाती है। उसका उदाहरण देते हुए गुरुदेव कह रहे हैं कि अखिल विश्व ब्रह्मांड भर में आत्मा समष्टि रूप में पर ब्रह्म कहलाती है। इसमें किसी को नहीं छोड़ा गया है। छोटे छोटे कीट पतंग हों या बड़े बड़े वृक्ष हों, कुछ भी हो, सारे जीव इसके अंदर में आ जाते हैं, है ना। ये सब की समष्टि आत्मा से यह संसार चल रहा है, उसकी शक्ति को पर ब्रह्म कहा जाता है ना। बहुत बड़ी बात है कि नहीं।
जिस तरह मनुष्य एक एक मनुष्य मिलकर कोई संघ बन जाता है, सभा बन जाती है, ज़्यादा कंपनी या कुछ बन गया, मनुष्य की कंपनी, मनुष्य की संघ, इसमें अधिक बल होता है। उसी तरह अखिल विश्व ब्रह्मांड भर में जितने भी आत्मा का समष्टि रूप जो है वही पर ब्रह्म कहलाती है। तो अब साफ हो गया पर ब्रह्म क्या है, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, शरीर और संसार क्या है, सब सद्गुरुदेव बतला दिए, है ना। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इतना सुंदर ढंग से बताए। ब्रह्म, ईश्वर, जीव और संसार के मेल को मनुष्य कहते हैं। बहुत बड़ी बात है। तो पर ब्रह्म, ब्रह्म, जीव, ईश्वर और संसार, ये पांचों एक ही हो गए, है ना, अलग अलग नहीं है। तो इसी तरह सद्गुरुदेव बतला दिए, है ना। जैसे सभा और संघ का उसके सदस्यों से अलग कोई व्यक्तित्व नहीं है। अब संघ या सभा बना है तो उसके जो सदस्य हैं उनसे अलग कैसे हो सकता है। जब वो रहेंगे तब तो संघ होगा, वही नहीं रहेंगे तो संघ कहाँ। उसी तरह से आत्मा से अलग पर ब्रह्म का कोई व्यक्तित्व नहीं है। ठीक उसी तरह आत्मा से अलग पर ब्रह्म का कोई व्यक्तित्व नहीं है कि समष्टि आत्मा जब मिल जाते हैं तब उनकी जो शक्ति है वह पर ब्रह्म है। जब आत्मा ही आपस में नहीं मिलेंगे तो पर ब्रह्म कहाँ से, कुछ नहीं। जब मनुष्य का समूह ही नहीं रहेगा, संघ ही नहीं रहेगा, तो मनुष्य ही नहीं रहेंगे तो संघ कैसा। इसलिए इतने सुंदर तरीके से सद्गुरुदेव बतला रहे हैं कि परमात्मा यानी आत्मा की शक्ति, समष्टि आत्मा की जो शक्ति है बिना आत्मा से हो ही नहीं सकती। आत्मा से अलग पर ब्रह्म का कोई व्यक्तित्व नहीं है। आत्मा के समूह ने या इस समष्टि रूप ने अर्थात पर ब्रह्म ने ही इस ब्रह्मांड की रचना की है। अब ब्रह्म कौन है आप अच्छी तरह जान लीजिए। आत्मा के समूह ने या इस समष्टि रूप ने अर्थात पर ब्रह्म ने ही इस ब्रह्मांड की रचना की है। पर ब्रह्म कौन है, समष्टि आत्मा की शक्ति, है ना। बिना आत्मा के समष्टि आत्मा नहीं, यानी व्यष्टि से ही समष्टि होता है। एक एक व्यक्ति मिलकर के जब मनुष्य का एक संघ बना लेते हैं मनुष्यों का, उसी तरह एक एक आत्मा, अनंत आत्मा जब एक हो गए हैं तब ये पर ब्रह्म इसको कहते हैं। यही ब्रह्म है, पर ब्रह्म है। इससे इस संसार, इस ब्रह्मांड की रचना हुई है। जैसे मनुष्य स्वप्न की सृष्टि की रचना अपने मन द्वारा कर लेता है, उसी तरह से पर ब्रह्म ने इस सृष्टि की रचना कर ली है। जैसे एक मनुष्य स्वप्न देखता है, वो उसकी रचना है, अपनी रचना है स्वप्न की सृष्टि। और यह जो पर ब्रह्म है इसने ये संसार की रचना की है। उसी तरह जैसे स्वप्न की रचना एक मनुष्य करता है, उसी तरह समष्टि आत्मा का स्वप्न रूप एक रचना हुई है। यही है पर ब्रह्म की रचना, सकल सृष्टि, है ना। जैसे मनुष्य अपनी स्वप्न सृष्टि को जब चाहे बिगाड़ सकता है, उसी तरह से पर ब्रह्म भी इस ब्रह्मांड को जब चाहे बिगाड़ सकता है। तो गुरुदेव जो बतला रहे हैं इस संसार को किसने बनाया, तो सबको पता चला कि पर ब्रह्म ने बनाया। और वह पर ब्रह्म कौन है, ये सभी आत्माओं का समूह यानी समष्टि आत्मा ने बनाया, है ना। तो सद्गुरुदेव जो लिखे हैं उससे आगे हम लोग पढ़ते हैं। जैसे स्वप्न का शरीर और संसार सर्वथा मनोमय है, उसी तरह से यह शरीर और ब्रह्मांड भी मनोमय है। तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं जैसे स्वप्न का शरीर और संसार सर्वथा मनोमय है, उसी तरह से यह शरीर और ब्रह्मांड भी मनोमय है। यानी जब हम लोग स्वप्न देख रहे होते हैं, हमारी व्यष्टि आत्मा की रचना है, एक आत्मा की रचना है स्वप्न। हम लोग जब स्वप्न देख रहे होते हैं, है ना, और जब नींद से जग जाते हैं तो वो सर्वथा विलीन हो जाता है, कुछ दिखाई नहीं पड़ता। वो जहाँ से उत्पन्न हुआ था उसी में लय हो जाता है। स्वप्न की संसार अपने आत्मा के अंदर में लय हो जाती है ना। तो स्वप्न का जो संसार था क्या था, मनोमय था। यानी हमारी आत्मदेव के मन के अंदर में वह सब कुछ जो हो रहा था कार्यकलाप, वो हमारे मन से निर्मित हुआ था।
उसी तरह से यह शरीर और ब्रह्मांड भी मनोमय है। तो हमारा यह शरीर और ये ब्रह्मांड सब क्या है? मनोमय है। लेकिन किसने बनाया है? समष्टि आत्मा ने बनाया है। हम लोग का यह शरीर भी समष्टि ने बनाया है। अहम अकेला होता है और त्वम में माता पिता आ जाते हैं, है ना। जहाँ दो आ जाते हैं, है ना, वो समष्टि में चले जाते हैं। तो समष्टि से यह शरीर की रचना भी हुई है और इस ब्रह्मांड की रचना भी हुई है, और दोनों क्या हैं? मनोमय हैं। बहुत बड़ी विचारणीय बात है। जैसे स्वप्न का संसार मनोमय होता है, उसी तरह यह शरीर और ब्रह्मांड भी मनोमय है। यानी मन से ही इनकी रचना हुई है, लेकिन रचना करने वाले कौन हैं? ये सब हैं समष्टि आत्मा। अतः जैसे इस ब्रह्मांड पर ब्रह्म का अधिकार है, उसी तरह से इस शरीर पर अपनी आत्मा का अधिकार है। इस उदाहरण दे रहे हैं, जैसे इस ब्रह्मांड पर ब्रह्म का अधिकार है, उसी तरह से इस शरीर पर अपनी आत्मा का अधिकार है। यह जो शरीर है हमारा अपना शरीर है और इसमें हमारी आत्मा रहती है, इसलिए इस शरीर में हमारी आत्मा का पूर्ण अधिकार है। जिस प्रकार की ब्रह्मांड में पर ब्रह्म की शक्ति का अधिकार है, उसी तरह इस शरीर के अंदर हमारी आत्मा का अधिकार है, हमारी आत्मशक्ति का अधिकार है। जैसा एक सभा का कार्य उसके प्रत्येक सदस्य का कार्य कहला सकता है, जैसे एक सभा का कार्य जो है उसके प्रत्येक सभा के कार्य करने वाले उसके अंदर होते हैं। सब सभा जितने कार्य करता है उसके ही कार्य कहलाए जाते हैं। उसी तरह से मनुष्य भी परब्रह्म की रचना को अपनी रचना कह सकता है। उसी तरह मनुष्य भी परब्रह्म की रचना को अपनी रचना कह सकता है, क्योंकि क्या बिना मनुष्य के परब्रह्म की कल्पना भी की जा सकती है? नहीं, है ना। ये सब परब्रह्म जो है मनुष्य की समूह को परब्रह्म कहा गया है ना। अब बताइए, अतः यदि यह विश्व ब्रह्मांड ईश्वर की रचना है तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि यह हमारी रचना है और सारा ब्रह्मांड हमारा बनाया हुआ है। इतने सुंदर उदाहरण के बाद प्रमाणित कर दिए गुरुदेव कि अतः यदि यह विश्व ब्रह्मांड ईश्वर की रचना है तो यह दावे के साथ कह सकते हैं कि यह हमारी रचना है ना। सब हमारी ही रचना है, उसको प्रमाणित कर रहे हैं, और सारा ब्रह्मांड हमारा बनाया हुआ है। जैसे किसी कंपनी, सभा और पार्लियामेंट का कोई नियम बिना उसके सदस्यों के बहुमत के नहीं बनता। जैसे किसी कंपनी, सभा और पार्लियामेंट का कोई नियम जो बनता है उसके सदस्यों के बहुमत से बनता है, उनके सदस्यों के बहुमत के बिना नहीं बनता। उसी तरह से संसार का कोई नियम समस्त जीवों के बहुमत के बिना नहीं बना है। संसार का जो भी नियम बना है समस्त जीवों के बहुमत से बना है। जैसे सभा का एक सदस्य कह सकता है कि सभा का प्रत्येक नियम हमारा बनाया हुआ है, यदि किसी सभा का एक व्यक्ति है वह जैसे कह सकता है कि इस सभा का प्रत्येक नियम हमारा बनाया हुआ है, उसी तरह से प्रत्येक मनुष्य कह सकता है कि प्रकृति संसार का प्रत्येक नियम, प्रकृति व संसार का प्रत्येक नियम हमारा ही बनाया हुआ है। बहुत बड़ी बात है। मनुष्य कह सकता है कि प्रकृति व संसार का प्रत्येक नियम हमारा ही बनाया हुआ है, मनुष्य का ही बनाया हुआ है। जैसे हिंदू सभा का प्रत्येक सदस्य हिंदू है, उसी तरह से ब्रह्म की सृष्टि के भीतर प्रत्येक मनुष्य ब्रह्म है ना। जैसे एक सभा है, हिंदू सभा मान लीजिए, उस सभा के अंदर जितने हैं सभी सदस्य कैसे हैं? हिंदू हैं। उसी तरह से इस ब्रह्म का जो सृष्टि करने वाले जो ब्रह्म हैं, तो सृष्टि के अंदर जितने सदस्य हैं सभी क्या हैं? ब्रह्म हैं। सभी मनुष्य जो हैं सभी ब्रह्म हैं। तो बहुत बड़ी बात है। देखिए, और कल एक वाक्य पढ़ते समय छूट गया था, उसको भी हम यहाँ पढ़ देते हैं। तो इसको इसके साथ मिलाकर पढ़ते हैं, जो उसके ऊपर और बाद का मिला देते हैं ना। तो सद्गुरुदेव जो कहे हैं, जैसे कई मनुष्य मिलकर एक सभा, संघ और कंपनी स्थापित करें तो इस सभा या कंपनी की शक्ति
इसके व्यष्टि रूप में एक एक मनुष्य अधिक होगी, उसी तरह से अखिल विश्व ब्रह्मांड भर की आत्मा समष्टि रूप में पर ब्रह्म कहलाती है। पर ब्रह्म ही को परमात्मा और शिव भी कहते हैं, यही छूट गया था, है ना। तो पर ब्रह्म ही को परमात्मा और शिव भी कहते हैं, यही कल छूट गया था। वास्तव में परमात्मा कौन है? पर ब्रह्म ही को परमात्मा कहते हैं। पर ब्रह्म की शक्ति ही परमात्मा है और इसी को शिव भी कहते हैं, क्योंकि यही शिव है कल्याणकारी, है ना। सभी मिलकर ही जगत का कार्य करते हैं। जैसे सभा और संघ का उसके सदस्यों से अलग कोई व्यक्तित्व तो नहीं है, उसी तरह से आत्मा से अलग पर ब्रह्म का कोई व्यक्तित्व तो नहीं है। यानी प्रत्येक आत्मा कितने महत्वपूर्ण है, इसको गुरुदेव बतला रहे हैं। प्रत्येक मनुष्य से एक सभा तैयार हो जाती है, उसी तरह एक एक आत्मा की महिमा है। प्रत्येक आत्मा के मिलने पर ब्रह्म की शक्ति उत्पन्न होती है और यही आत्मा के बिना परमात्मा या पर ब्रह्म का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि इसी पर ब्रह्म ही को परमात्मा और शिव भी कहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि आत्मा से अलग शिव का भी कोई अस्तित्व नहीं है ना। यानी पर ब्रह्म ही को परमात्मा और शिव भी कहते हैं और इसी आत्मा से के समूह से यह सब बना है। और इस आत्मा के नहीं रहने से आत्मा की समष्टि कहाँ से होगी? व्यष्टि न हो तो समष्टि कहाँ से होगी? इसलिए आपकी महिमा सर्वोपरि है। इस तरह से गुरुदेव हम लोग को समझाए हैं और आगे अभी हम लोग पढ़ लिए। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं इसके आगे, है ना। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं, ऊपर की बातों को पाठकों ने पढ़ लिया, इस सिद्धांत को भी समझ लिया कि सच्ची बात यह है कि यह सारा संसार हमारा बनाया हुआ है, अतः इसमें कोई ऐसी वस्तु नहीं बनी है जो हमें हानि पहुंचा सके। तो सच्ची बात यह है कि ऊपर की बातों को पाठकों ने समझ लिया, कह रहे हैं इस सिद्धांत को भी समझ लिया कि सच्ची बात यह है कि यह सारा संसार हमारा बनाया हुआ है। हमारा मतलब हम सबका बनाया हुआ है, अतः इसमें कोई ऐसी वस्तु नहीं बनी है जो हमें हानि पहुंचा सके। तो इस सृष्टि के अंदर ऐसी कोई वस्तु बनी ही नहीं है जो कि हमें हानि पहुंचा सके। हम स्वयं अपने लिए रोग, दोष और पाप को नहीं बना सकते। हम स्वयं अपने लिए रोग, दोष और पाप को नहीं बना सकते। रोगों का संसार में अस्तित्व ही नहीं है। रोगों का संसार में अस्तित्व ही नहीं है, यह बने ही नहीं। वास्तव में यह बने ही नहीं है, इनकी सृष्टि ही नहीं हुई, इसलिए रोगों की सृष्टि हुई ही नहीं है। यदि तुम अपने को ईश्वर का पुत्र मानते हो तब भी सोचो, तो क्या कोई पिता जिस घर में अपने पुत्र को रखता है उसी में वही बनाकर या लाकर बहुत से सांप, बिच्छू, हैजा, प्लेग और टीबी के कीटाणुओं को भी रख देगा? नहीं, कभी नहीं, यह नहीं हो सकता। कितने उदाहरणों के बाद सद्गुरुदेव बतला रहे हैं कि संसार में रोग नहीं हुआ, उसी को बता रहे हैं। आगे अंतिम पैराग्राफ थोड़ा सा है, अतः डरना छोड़कर निर्भय हो जाओ, रोगों को सृष्टिकर्ता ने बनाया ही नहीं। रोग क्या है? रोग तो तुम्हारी ही झूठी कल्पनाएं हैं। रोग तुम्हारा भ्रम है। रोग तो वास्तव में बने ही नहीं। तुम्हारे शरीर में रोग नहीं है, तुम रोगी नहीं हो। तुम तो वह पर ब्रह्म और परमात्मा हो जिसे रोग छू नहीं सकता। रोग की भावना को अपने मस्तिष्क से निकाल दो। रोग का अस्तित्व स्वीकार करके ही तुम रोगी बने हो। भावना करो कि अब से हमारे शरीर के भीतर कोई रोग नहीं है, और जो हमारी भावना की गलती से हो गया था वह बड़े वेग से अच्छा हो रहा है। अपनी अज्ञात शक्ति को आज्ञा दो, इसे शीघ्र ठीक कर दे। जैसे राजा अपने मंत्री को आज्ञा देता है, उसी तरह से तुम अज्ञात शक्ति को आज्ञा दो, वह सब ठीक कर देगी और तुम शीघ्र निरोग, बलवान, सुंदर, युवा और स्वस्थ हो जाओगे। तो साधन करते करते आपको समझ में आ जाएगा कि अज्ञात शक्ति क्या है ना। अपने अंदर है, आपके कहने से वहाँ तक पहुँच जाती है बातें, ठीक है ना। तो हम लोगों को सद्गुरुदेव सिखाए, बतलाए कि यह जो सृष्टि है सब हमारी रचना है ना। आपकी, मेरी, सबकी समष्टि आत्मा की रचना है, गुरुदेव का कहना है।
आपके भीतर जो अहम शब्द है, मम शब्द है, मेरा शब्द है, मैं शब्द है, वो कहने वाली शक्ति आपके अंदर जो विराज रही है, वही आप ही विधाता हैं सारे जगत के, है ना। और सारी शक्तियों को प्रदान करने वाले आप ही हैं। सदगुरुदेव यही बतलाए। तो हमारे शरीर में कोई रोग दोष दुख तकलीफ नहीं है। इस शरीर की संरचना ही ऐसी की है आत्मदेव ने कि यह स्वयं ही अपने शरीर की जतन लेते रहते हैं, है ना। शरीर में सेल्स कोष ऐसे चलते रहते हैं जो हमारे शरीर की रक्षा करने वाले अणु परमाणु हैं, जीवाणु हैं, है ना। आत्मदेव की कृपा से शरीर की रचना ही ऐसी हुई है कि हमें कुछ सोचना नहीं चाहिए अधिक, है ना। नित्य दिन योगाभ्यास करते हुए शरीर को स्वस्थ सबल सुंदर बना के रखना है आपको। जब तक आप इस शरीर में हैं, जब तक आप स्थूल शरीर में हैं, स्वस्थ और निरोग रहिए। सदगुरुदेव की ऐसी ही इच्छा है और सभी स्वस्थ और निरोग रहें, है ना। और व्यर्थ की बातों को लेकर के दुनिया में लड़ाई झगड़े दंगा फसाद ना हो। सभी ब्रह्म है और सबकी रचना है। यह पृथ्वी, यह संसार, यह आकाश अग्नि जल वायु और मिट्टी से बना सकल सृष्टि, है ना। तो ये बातें तो हो गई, है ना। तो अंतिम पैराग्राफ थोड़ा पढ़ लेते हैं, है ना। गुरुदेव क्या लिखे हैं। अतः डरना छोड़कर निर्भय हो जाओ। रोगों को सृष्टिकर्ता ने बनाया ही नहीं। रोग क्या है। रोग तो तुम्हारी ही झूठी कल्पना है। रोग तुम्हारा भ्रम है। रोग तो वास्तव में बने ही नहीं। तुम्हारे शरीर में रोग नहीं है। तुम रोगी नहीं हो। तुम तो वह पर ब्रह्म और परमात्मा हो जिसे रोग छू नहीं सकता। रोग की भावना को अपने मस्तिष्क से निकाल दो। रोग का अस्तित्व स्वीकार करके ही तुम रोगी बने हो। भावना करो कि अब से हमारे शरीर के भीतर कोई रोग नहीं है और जो हमारी भावना की गलती से हो गया था वह बड़े वेग से अच्छा हो रहा है। अपनी अज्ञात शक्ति को आज्ञा दो कि इसे शीघ्र ठीक कर दे। जैसे राजा अपने मंत्री को आज्ञा देता है, उसी तरह से तुम अज्ञात शक्ति को आज्ञा दो, वह सब ठीक कर देगी और तुम शीघ्र निरोग बलवान सुंदर युवा और स्वस्थ हो जाओगे। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। तो गुरुदेव का भजन है ना, भजन ज्ञान गीता, जिसमें आप देखेंगे भजन संख्या 21 पर सदगुरुदेव लिखे हैं, है ना। ये सारी बातें इतने सुंदर सहज रीति से उन्होंने लिखे हैं, इसको हम लोग आज पढ़ लेते हैं, है ना। बहुत सुंदर बात है। हम विधाता हैं लिखे हैं गुरुदेव। हम यानी आप जितने हैं सभी विधाता हैं। आपके अंदर जो हम है वो वही विधाता है वास्तव में। जिसे हम कहते हैं, मैं कहते हैं, वही विधाता है वास्तव में। समष्टि आत्मा मिलकर इस जगत की रचना किए हैं। इतना सुंदर समझाए अध्याय 9 में सदगुरुदेव हम लोग को, है ना। इससे बढ़कर और क्या शिक्षा दे सकते हैं। आत्मबल और उसकी चिकित्सा, है ना। जब तक आपके अंदर में आत्मबल नहीं आएगा, शरीर का रोग दूर कैसे हो सकता है। जो रोग ही नहीं है उसको हम लोग रोग समझ बैठे, तो अपने आप की अंतरात्मा के अंदर में अज्ञात शक्ति को आदेश दीजिए, शरीर स्वस्थ हो जाएगा। गुरुदेव लिख रहे हैं, हम विधाता हैं। अगर मैं जगत का विधाता न होता तो सब शक्तियों का प्रदाता न होता। जल में भी थल में भी आकाश में भी चमत्कार अपना दिखाता न होता। अगर मैं जगत का विधाता न होता तो सब शक्तियों का प्रदाता न होता। सारा जगत यह न चलता न फिरता, इशारे पे सबको नचाता न होता। अगर मैं जगत का विधाता न होता तो सब शक्तियों का प्रदाता न होता। प्रलय सृष्टि हरगिज जगत में न होती, स्वयं हम न करता
कराता न होता, अगर मैं जगत का विधाता न होता, तो सब शक्तियों का प्रदाता न होता। दवाएं दुआएं सभी फेल होती, अगर जीवन चलाता न होता, अगर मैं जगत का विधाता न होता, तो सब शक्तियों का प्रदाता न होता। किसी का न चलता कोई बस यहाँ पर, अगर सब में हलचल मचाता न होता, अगर मैं जगत का विधाता न होता, तो सब शक्तियों का प्रदाता न होता। जगत शून्य है यह हमसे बना सब, प्रपंचों में यदि मैं समाया न होता, अगर मैं जगत का विधाता न होता, तो सब शक्तियों का प्रदाता न होता। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। अपने हृदय स्थल से हम सबको यह ज्ञान प्रदान कर रहे हैं कि हम सभी समझ जाएं, हमारी आत्मा ही सृष्टि करता है। आप क्या यह पर ब्रह्म परमात्मा बाहर नहीं, आपके भीतर विराजते हैं, है ना। चाहे वह किसी धर्म के हों, चाहे वह किसी संप्रदाय के हों, चाहे वह जो कोई भी हों, सबके अंदर जो अहम शब्द है, मम शब्द है, ब्रह्म वही है। आपकी अंतरात्मा ही ब्रह्म है और सब मिलकर के सकल सृष्टि की रचना किए हैं। इसी अध्याय 9 में हम लोगों ने देखा था और पढ़ा भी था कि स्वप्न की सृष्टि को जिस प्रकार हम बना सकते हैं, उसी तरह इस विश्व ब्रह्मांड को भी बना सकते हैं, लेकिन समष्टि आत्मा की इच्छा होनी चाहिए। तो सबको अपने हृदय में ये विचार उत्पन्न करना चाहिए कि समष्टि आत्मा के अंदर में ये शक्ति उत्पन्न हो जाए कि मानव के भीतर में प्रेम भाव हो जाए, है ना। यही कार्य हम लोग को करना है। मानवता सबके हृदय में अपने आप उत्पन्न हो जाए, है ना। स्नेह प्रेम का यह संसार है, कभी यह नष्ट नहीं होना चाहिए। तो प्रत्येक जीव के अंदर में प्रेम भरा होना चाहिए। इसके लिए सद्गुरुदेव जो शिक्षा दिए हैं, अद्वितीय शिक्षा दिए हैं। एक बार समय निकालकर सुबह सवेरे भोर में सर्वप्रथम जगते ही शौच से निवृत्त होकर अपने आसन में विराजमान होकर सारी दुनिया से हटकर अपने आप में विराजमान हो जाइए और अपने आप ध्यान और तपस्या में तल्लीन होकर प्रणव करते हुए शुभ भावना मंत्र का जाप करते हुए चक्र भेदन कर लीजिए और फिर प्रणव शुभ भावना मंत्र करते हुए और अंत में सद्गुरुदेव और समस्त मुनियों के आशीर्वाद ग्रहण कीजिए और विश्व को भी आशीर्वाद दे दीजिए, है ना। ये मुनियों की ही वाणी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। हम ब्रह्म हैं और सभी ब्रह्म हैं, तुम भी वही हो। यह सारा विश्व ब्रह्मांड ये ब्रह्म की रचना है और सिर्फ ब्रह्म है, साक्षात ब्रह्म, है ना। ब्रह्म में यह संसार संपूर्ण और प्रेम से साधन ध्यान और तपस्या करते हुए शुभ भावना से भोजन पान करना चाहिए, है ना। प्रेम का संसार है, कभी खराब नहीं होगा। तो कल फिर चर्चा होगी। आज यह पूर्ण हो गया हम लोग का यह अध्याय 9, आत्मबल और उसकी चिकित्सा। तो आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल आपका नित्य बढ़े, उसके लिए योग साधन नियम से करना है और अष्टांग योग का पालन करना है। नियमों को पालन करते हुए जीवन जीना है ना। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। अशेष धन्यवाद, कोटिशय नमन, सप्रेम जय जीव। कल से दूसरे अध्याय की चर्चा करेंगे। सप्रेम जय जीव।